बाबू म्यूट कर लीजिए, ठीक है, म्यूट कर लो बाबू मेरे। जिसका भी क्लास कभी छूटता है बाबू, ठीक है ना, तो क्लास छूटे लेकिन कंसेप्ट ना छूटे, सीधा सी बात है बाबू। क्लास छूट जाए लेकिन कंसेप्ट ना छूटे, है ना, यही क्लास का मोटो है बाबू। क्लास छूटता है, रिकॉर्डिंग वीडियो आप देख के अपना कंसेप्ट कंप्लीट कीजिए। कितना नंबर हो गया था बाबू डिफरेंस मेथड में, कितना नंबर क्वेश्चन हो गया था बताओ? 6 हो गया था, 7, चलो 7 से होगा, ठीक है। नेक्स्ट बाबू क्या बाबू, ठीक है, डिफरेंस मेथड का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बाबू? 6 है सर, 18 है सर, 24 है सर, ठीक है ना, 32 है सर, अब 40 है, ठीक। अब इसका कहेगा एचसीएफ निकालना बाबू, ठीक है ना, इसका कहेगा क्या कि एचसीएफ निकालो, तो इतने लंबा का एचसीएफ आप निकालने जाओ वो थक जाओगे, है ना। मान लो इसका फैक्टर कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, डिवीजन मेथड अप्लाई कर लो, तो 6 को 8 से डिवाइड करो, 18 को डिवाइड करो, फिर उसका जो एचसीएफ आएगा उसको फिर 24 से डिवाइड करना, फिर 24 का जो एचसीएफ है 32 आए, इतना ये हो गया बाबू। अगर फैक्टर मेथड करोगे तो 6 का फैक्टर लिखना पड़ेगा, है ना बाबू, 8 का फैक्टर लिखना पड़ेगा, 24 का फैक्टर लिखना पड़ेगा, 32 और 40 का फैक्टर लिखना पड़ेगा, है ना बाबू। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो सबसे आसान और इजी मेथड कौन सा बाबू? डिफरेंस मेथड, जिसमें आपको कुछ नहीं करना रहता, खाली हर एक नंबर का क्या बाबू, यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बाबू बिटवीन दिस टू नंबर्स, है ना बाबू। व्हाट इज द डिफरेंस बाबू? 6 एंड 18 का बाबू, इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा सर? इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा बाबू? 12 होगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा सर? 18 और 24 है, तो 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा सर? इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा सर बताओ? 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा सर। और इसके बीच का, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा सर? 8 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है सर? इसमें सबसे छोटा नंबर मेरा कौन सा है? 6 है सर, है ना, 6 है सर, 6 है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा वो उसी को पकड़ना, उसी को पकड़ना, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर को पकड़ेंगे, हाँ सर, बाकी सबको छोड़ देना। अब देखना बाबू, जो स्मॉलेस्ट नंबर है बाबू, जो स्मॉलेस्ट नंबर है बाबू, ये मेरा क्या है सर? ये मेरा क्या है बाबू? स्मॉलेस्ट नंबर है ना, स्मॉलेस्ट डिफरेंस है ना, ये स्मॉलेस्ट डिफरेंस है। तो देखना जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस है वो क्या सभी नंबर को डिवाइड कर रहा है? मतलब 6 को 6 डिवाइड कर रहा है, हाँ सर। 18 को 6 डिवाइड कर रहा है। ये सब माइंड में यूज कर लेना, हम आपको समझाने के लिए इतना करते हैं, तो बाबू ये 1 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमको समझाना रहता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 18 से 6 डिवाइड है, हाँ सर 3 टाइम्स। 18 से 32 डिवाइड है, नहीं सर। 40 डिवाइड है, नहीं सर। अरे 32 डिवाइड बाई 6 के टेबल में कहीं 32 नहीं आएगा, ठीक, नहीं आएगा सर, तब इसको छोड़ना। इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा? इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा शैतान मेरे? इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा? इसका फैक्टर लिखना कोशिश करना। तो पहला फैक्टर 1 होंगे सर, 2 होंगे सर, 3 होंगे सर, 6 होंगे। तो 6 से तो डिवाइड नहीं है, शांति से सुनो, 6 से तो डिवाइड नहीं है ना, आसान मेथड है बाबू। अरे कुछ नहीं है, दिमाग इसमें बाबू कंप्यूटर की तरह चलता है, तो हम लोग इधर से किसको पकड़ेंगे फिर बाबू? फर्दर हम लोग बाबू 3 को पकड़ेंगे, है ना। आप 3 से देखेंगे, 6 डिवाइड है, हाँ सर। 18 डिवाइड है, हाँ सर। 6 डिवाइड 24 डिवाइड है, हाँ सर। 32 डिवाइड है, नहीं सर। 3 से 32 डिवाइड नहीं होता, नहीं सर। 14 डिवाइड है, नहीं सर। तो छोड़ो इसको, इसको छोड़ो, फिर किसको पकड़ोगे? 2 को पकड़ो, 2 को पकड़ो, है ना बाबू। 6 से नहीं हुआ सर, 3 से नहीं हुआ सर, तो 2 को पकड़ो। 2 सर 6 डिवाइड है, हाँ सर। 18 डिवाइड है, हाँ सर। 24 डिवाइड है, यस सर। 32 डिवाइड है, यस सर। 40 डिवाइड है, यस सर। हो गया एलसीएफ, सब डिवाइड हो गया ना बाबू। तो एचसीएफ हो गया। एचसीएफ कितना हो गया बाबू मेरे? एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। समझ में आया बाबू? सौम्या, ए सौम्या समझे नहीं समझे? ठीक है बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। अभी अभी आप लोग बाबू समझो, बड़ा बड़ा भी नंबर रहेगा तो ऐसे ही करना, जैसे क्या है सर? 17 है सर। 8 को भी नहीं किए बाबू क्या बोले कि छोटके को पकड़ना है, 8 और 8 को छोड़ देना, बड़का सबसे छोटका रहेगा उसी को आपको पकड़ना है, समझे? कहाँ रहती हो शिवांगी? सो रही हो बाबू? शिवांगी बोल के चुप हो गई, ठीक है, ठीक है बाबू। शिवांगी बाबू 20। हाँ तो आपको कल बताया थे बाबू, देखो अगर इतना लंबा लंबा नंबर आ जाए बाबू, तो आप लोग किसी भी मेथड से करो बाबू, टाइम कंज्यूम होगा, है ना। आपको किसी भी मेथड से करो बाबू, टाइम कंज्यूम होगा। आपको हम क्या बताए? देखो आपको हमने सब मेथड बता दिया, है ना, सब मेथड बता दिया। तो स्कूल में बाबू एलसीएम एचसीएफ आप लोग का लेवल, इसके बाद आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ना नहीं है, कोई सिलेबस में नहीं पढ़ना, है ना। तो इस लेकिन इसका एप्लीकेशन पढ़ना, इसका एप्लीकेशन पढ़ना, एडिशन करोगे तो वहाँ एलसीएम एचसीएफ आएगा। तो अब उसका, उसके लिए क्या चाहिए कि आपको रिजल्ट चाहिए। जैसे बाबू आपसे कोई पूछता है बाबू 25 मल्टीप्लाई 25,
तो ये नहीं ना पूछेगा कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसका रिजल्ट पूछेगा। आप लोग के बाबू लेवल अब हाई हो गया, बच्चा तो हो नहीं फर्स्ट सेकंड क्लास का, क्या जिसको मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं आता, वो तो चेक कोई नहीं करेगा, पूछेगा क्या, हाँ 25 मल्टीप्लाई करो कितना हो, तो रिजल्ट पूछेगा। तो रिजल्ट आप कितना फास्ट दे सकते हो, आंसर कितना फास्ट दे सकते हो, ये मायने रखता है ना। तो उसी प्रकार बाबू एलसीएम एससीएम बाबू आप कैसे बना रहे हो उससे मतलब नहीं है, किसी को उससे मतलब नहीं है, आप इसका आंसर कितना जल्दी ला रहे हो वो मतलब है। अब कैसे बनाओगे, अगर आपको स्टेप बाय सीखना है तो स्टेप बाय सीखा, 4 गो मेथड पीछे बताया ना, 3 गो 4 गो, उससे वैसे बताइए, किसी को पढ़ाना रहे तो वो चारों मेथड बता दीजिए, ऐसे आपको कोई खाली आंसर पूछेगा तो इस मेथड से आंसर बताइए, फास्ट एंड बाबू फास्ट एंड फ्यूरियस मेथड है, ठीक है, समझ में आता है वेदांत, ये वेदांत। हाँ तो अभी प्रिंटिंग प्रेस नहीं खोलना है, कहाँ देख रहा शर्मा, खाली इधर उधर देखता है, इधर नहीं खाली सर, इधर देख, लैपटॉप ठीक से रख रहा था। हाँ रखते हैं, ये सब काम पहले करके, ठीक है बाबू। अब बाबू मान लो इतना इतना कितना नंबर, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है ना। अब इसका एचसीएफ निकालोगे तो बाबू कोई भी मेथड से निकालोगे क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा। तो सबसे आसान मेथड फास्ट एंड फ्यूरियस मेथड कौन है बाबू, डिफरेंस मेथड। इसका डिफरेंस लेंगे सर, इसका डिफरेंस कितना होगा सर, 6 होगा सर। इसका डिफरेंस कितना होगा बाबू, बताओ कितना होगा, 21 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना होगा सर, कितना होगा, 10 हो जाएगा। ये दोनों नंबर का डिफरेंस कितना होगा सर, 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें हम किसको पकड़ेंगे सर, जो सबसे छोटका डिफरेंस रहेगा, सबसे छोटका डिफरेंस, तो सबसे ठीक हो छोटका सर। कौन है, सबसे छोटका कौन है, तो सर जो बच्चा 1 महीना 2 महीना कराए वो बोलेगा कि सबसे छोटा 3 है। आप लोग तो इतने बड़े हो गए, ठीक है। अब सब छोटका को पकड़ लिए सर, तो इस छोटका को देखेंगे कि जो छोटका है बाबू ये शैतान है कि नहीं, मतलब सारे को मर्डर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सारे नंबर को मर्डर कर देगा, कट कर देगा बाबू, तो वही एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं करेगा तो बाबू तो उसका फैक्टर लेना। तो 317 को मर्डर कर रहा है बाबू, काट रहा है, देखो तो मर्डर किया नहीं सर, 3 के टेबल में कहीं 17 आता ही नहीं। तो जब ये इसी को नहीं काट रहा बाबू तो बाकी सबसे की मतलब, बाकी सबको छोड़िए, तो सबको काटना चाहिए ना। तो पहले ओके को तो नहीं काट रहा था, छोड़ेंगे इसको। तो इसका फिर क्या करना शैतान, इसका फैक्टर करना, क्या करना बाबू, इसका फैक्टर करना, क्या करना शैतान मेरा, फैक्टर करना। शांति से सुनो, अरे बाबू बाद में ये चीज जैसे जैसे लिखा हुआ ना, बाद में रिवीजन करोगे तो नहीं समझ में आएगा कैसे क्या लिखे थे, है ना, तो वही करें, शांति से सुनो, ठीक है। इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितना आएगा सर, 1 आएगा, 3 आएगा। तो 3 तो नहीं कट करा, तो 1 सारे को कट करा, 1 तो ऐसा नंबर है सर जो सबको काट देता है ना। तो जो 1 सभी को कट करा था, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। राइट डाउन करो बाबू, क्या देख रहे हो प्रकाश सिंह, ऊपर ऊपर क्या है बाबू, एचसीएफ आ रहा है क्या ऊपर से, नहीं ना समझ में आया प्रकाश सिंह, नहीं सर, आ गया सर। होमवर्क बना के लाए हो कि नहीं लाए हो, यस सर। अच्छा चेक करते हैं, समझ में आया सतीश, ए सतीश, यस सर। हाँ बाबू। तो इसको डिवीजन मेथड से निकालिएगा तो टाइम लगेगा, डिवीजन मेथड से निकालिएगा टाइम लगेगा, डिफरेंस मेथड से कितना आसान से निकल जाता है। तो आपको बाबू बार बार बोल रहे हैं रिजल्ट से मतलब रहना चाहिए, कैसे बना, कोई भी पूछेगा तो कैसे, उसे क्या मतलब, हम आपको आंसर दिए ना सही जी, सही है कि नहीं, बस सीधा सी बात समझो। चूंकि अब सब सभी स्टूडेंट क्या है, 8 का है ना बाबू, 7 8 का है सबका सब। तो स्टेप बाय सीखना है, तो पहले का मेथड हम सब बताइए दिए, आज हमारी प्रखर नहीं आई। लिख लिया बाबू, कौन बताएगा नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट 9 नंबर इसमें इतना सारा एग्जांपल इसलिए करवा रहे हैं बाबू, इसलिए करवा रहे हैं बाबू कि इसको में थोड़ा याद रह जाए। 2 6 15 है ये बाबू, और ले लो 18 भी ले लो, और क्या ले लो 20 भी ले लो, ठीक सर है। इतना में रहने दीजिए। हाँ बाबू, अब इसमें आप डायरेक्ट देखो, अब डायरेक्ट इहो मेथड में अब डायरेक्ट सोचने के लिए बताते हैं, पहले इसको बनाओ ना फिर डायरेक्ट सोचने के लिए बताते हैं। एक मिनट का आंसर है बाबू, 1 मिनट 1 सेकंड का आंसर है, एलसीएम एचसीएफ 1 सेकंड का आंसर है। वो इसमें बाबू क्या करो, एचसीएफ का पहले लिखो लिखो फिर समझाते हैं, एचसीएफ का मीनिंग याद रखो बस, एचसीएफ का मीनिंग, हाँ बाबू एचसीएफ का खाली मीनिंग याद रखो, क्या कहता है उसका स्टेटमेंट, क्या कहता है बताओ तो शिवम, एचसीएफ का क्या स्टेटमेंट कहता है बताइए तो, बोलने दो शिवम को, कोई नहीं बोलेगा, मैंने उसका मतलब क्या है एचसीएफ का, बताया ना हिंदी में बाबू, उतना अच्छे से तो बताया, नहीं पढ़ता, एकदम नहीं पढ़ता, अटेंडेंस पर चढ़ा देते, ठीक है ना। आज कितना तारीख है समय शिवानी, मतलब सर एचसीएफ का सर मतलब क्या 1 बाबू होगा बताओ, आंसर।
अरे आंसर 1 छोड़ो ना, हम शिवम से पूछ रहे हैं। शिवम, एसएफ का क्या मतलब है? क्वेश्चन बनाया जा रहे हैं, कर सकते नहीं पता। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसका वो तो हो गया बाबू, वो तो मशीन का डिफिनीशन हो गया, हम उसका मतलब पूछ रहे हैं। वो तो फार्मूला एसएफ का ये बता दिया, एब्रिविएशन बता दिया। बताइए शिवांग, अटेंडेंस बाबू आज कितना तारीख है? 4 तारीख है ना? ठीक है, कौन बताएगा नेक्स्ट? चौरसिया जी आप बताओ, एसएफ का मतलब क्या है? क्या सर? एसएफ को मैंने क्या मतलब, उसका मीनिंग क्या है, कहने का अर्थ क्या है? एसएफ को बाबू डिफाइन किया है ना, एकदम अपना लैंग्वेज में बताइए। जो डिफाइन किया उसका नहीं हमको चाहिए, हमको अपना लैंग्वेज, आप अपना लैंग्वेज है, हिंदी है तो हिंदी में बोलिए ना, एसएफ का क्या मतलब है? HCF का हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मत बोलना। का मतलब सर हम बताएं? कोई आपका भी इतना देरी तो आप ही से पूछ रहे थे शिवांग। सर कोई भी इतना देरी नंबर जो है ना, उसका जो कॉमन फैक्टर वो सबसे डिवाइड रहना चाहिए। तो यही बात 10 मिनट पहले काहे नहीं बोले बाबू? 5 मिनट पहले से पूछ रहे थे तो। प्रकाश सिंह वीडियो ऑन करो ना बाबू। ध्यान में नहीं आ रहा। ध्यान नहीं दिया शैतान। देखिए क्या बाबू, देखो इसमें बाबू आपको, देखो आप शांति से सोचो, डिफरेंस तो निकालोगे लेकिन डायरेक्ट कैसे सोचोगे? तो एसीएफ का मतलब क्या होता है सर? वह सबसे बड़का नंबर। शांति से सुनो, हम जो कह रहे हैं बाबू शांति सुनो, एकदम एकदम प्योर हिंदी। इसमें बाबू, इस समय वह सबसे बड़का नंबर सर, जो 2 को भी डिवाइड कर दे, 6 को भी डिवाइड कर दे, 9 को भी डिवाइड कर दे, 50 को भी डिवाइड कर दे, 18 को भी डिवाइड कर दे और 20 को भी डिवाइड कर दे। तो वह सबसे बड़का नंबर कौन होगा? जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वही मेरा क्या होगा? एचसीएफ होगा, वही एचसीएफ होगा। तो देखो ना बाबू, देखो तो इसमें अगर पकड़ते बाबू तो सबसे छोटा तो यही है ना। तो 2 को बाबू इसका एचसीएफ डायरेक्ट निकाल सकते हो, देख के बाबू देखो कैसे। इसमें अब किसको पकड़े सर? छोटका पकड़, तो जो छोटका है बाबू, जो छोटका है, ठीक है, ये 6 को डिवाइड कर रहा है, हाँ सर। 9 को डिवाइड कर रहा है, नो सर। तो बाबू 2 तो एचसीएफ होगा नहीं, है ना बाबू? 2 एचसीएफ होगा नहीं तो क्या होगा? 2 से कम ही होगा, 2 से कम होगा तो 2 से कम फिर कौन होता सर? 1 होता। तो 1 है ना एक ऐसा नंबर है बाबू जो 9 को भी डिवाइड करते हैं बाबू, और 15 को डिवाइड करते हैं, 18 को डिवाइड करते हैं, 20 को डिवाइड करते हैं। तो डायरेक्ट है बाबू। एचसीएफ का मीनिंग याद रखो कि वह सबसे बड़का नंबर सर, वह सबसे बड़का नंबर इस समय बाबू, वह सबसे बड़का नंबर सर जो 2 को भी डिवाइड करे सर, फिर 6 को भी डिवाइड करे सर, 9 को भी डिवाइड करे, 15 को डिवाइड करे, 18 को डिवाइड करे, 20 को डिवाइड करे। तो वह सबसे बड़का नंबर कौन होगा सर? तो 2 से बड़ा नंबर, मान लो 2 से कोई बड़ा नंबर ले ले तो शांति से सुनो, 2 से कोई बड़ा नंबर ले ले तो 3 ले लो, तो 3 क्या 2 को डिवाइड करेगा? नहीं ना आएगा। तो मैं ये जो भी नंबर आएगा 2 आएगा, चाहे 2 से छोटा आएगा। तो अगर 2 लेते हो शैतान, तो 2 मेरा क्या करेगा? सारे को डिवाइड नहीं करेगा, 9 को डिवाइड नहीं करेगा, 15 को डिवाइड नहीं करेगा। तो 2 का फैक्टर कौन होगा? 1 होगा। तो 1 सारे को डिवाइड कर रहा। समझ में आया डायरेक्ट बाबू? प्रकाश सिंह, यस सर। वेदांत समझ में आया बाबू? नहीं तो बाबू जेल में डलवा देंगे, सुसाइड हम कर। यहाँ का डिफरेंस, नहीं तो आप डिफरेंस बना। यहाँ का डिफरेंस कितना सर? 4 सर। यहाँ का डिफरेंस कितना सर? 3 सर। यहाँ का डिफरेंस यहाँ का डिफरेंस 6 सर। यहाँ का डिफरेंस सर 3। यहाँ का डिफरेंस 2 सर। अब वो सबसे छोटा कौन है सर? 2 है सर। 2 को पकड़ेंगे, पकड़ लिए सर। 2 का सर सभी को डिवाइड कर रहा है सर, नो सर। तो 2 का फैक्टर निकालो तो 1 सर। 2 का फैक्टर मेरा कौन कौन से होगा? 2 का फैक्टर मेरा कौन कौन से होगा? 2 का फैक्टर कौन कौन से होगा बाबू? 1 होगा सर और 2 होगा। तो 2 तो नहीं होगा सर, तो 1 सबको डिवाइड कर रहा। समझे शिवांगी कि खाली खाने में लगी हो सुबह सुबह? यस सर, समझिए। हाँ बाबू, तो इस तरह से क्या आप लोग कभी पढ़े हो एचसीएफ निकालने के लिए न्यू अप्रोच के साथ बाबू? अब कोई भी आपके दोस्त होगा सीधा इससे बताना, उसको दे देना, अपने फ्रेंड को देना कि बनाओ इसको, और उसके बाद आपने कहना कि देखो हम बताते कैसे होगा। तो बताओ, सब ग्रुप में डिस्कस करो, अपने फ्रेंड को बताइए, तब ना क्या होगा बाबू, आपका नाम होगा कि ना मेरी फ्रेंड है इतना अच्छा से जानती है, पढ़ती है। आपके नॉलेज का विस्तार कैसे होगा? मम्मी पापा को सिखाइए, पापा को सिखाइए, जिसकी मम्मी एजुकेटेड है मम्मी को, मम्मी एचसीएफ निकालिए तो इतना को, फिर आप डायरेक्ट बताइएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा सर? मम्मी को सिखाइए, पापा को सिखाइए, बैठ के क्या कीजिएगा, है ना? और फिर नहीं मम्मी पापा को नहीं आएगा तो बताइएगा कि देखिए हम ऐसे करके पढ़े हैं, आपका 1000 रुपया कंसेप्ट क्लियर हो रहा। नेक्स्ट बाबू 10 नंबर बनाओ इसका जल्दी से। 17 है, 21 है, 27 है, 30 है, 33 है। 1 आएगा सर। देखो बा मेरे लाल, बा
वाह 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 वाह, ऐसी होना चाहिए। देखो आंसर लूटो। सर 70 तो ऐसे किसी से डिवाइड नहीं होगा। हाँ तो वही तो है बाबू, तो ऐसे सर में है 1 थोड़ी होगा कुछ। सर, हाँ बिना 1 होगा डिफरेंस से सर। भी। हाँ क्या सर, देखो अब डिफरेंस से भी आसान मेथड क्या सर, वह सब इस सब में बाबू वह सबसे बड़का नंबर सर जो 17 को भी डिवाइड करे, 21 को भी डिवाइड करे, 27 को डिवाइड करे। तो 70 तो सर एक एक डिवाइड करता है, एक एक से तो डिवाइड होता है 1 से और 17 से। तो 17 अगर लो बाबू तो 17 से तो ये सब कोई डिवाइड नहीं है। तो ऐसे क्या होगा, देखो आंसर लूटो, देखो आंसर लूटो। ऐसे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया वेदांत बाबू? यस ये सर। वेदांत। हाँ तो इतना कितना बाबू, फास्ट एंड फ्यूरियस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट बाबू। सर वन बिना सॉल्व किए हुए कैसे आ गया 1? हल्ला हल्ला हो गया शिवांगी का। ये खाने पे, अब खाने पे ध्यान दे रही ना आजकल, इसीलिए ऐसे हो गया। बिना सोल्व किए बोले नहीं बाबू कि वह सबसे बड़का नंबर खोजिए इस समय बाबू, वह सबसे बड़का नंबर खोजिए बाबू जो 17 को भी डिवाइड करे, 21 को भी डिवाइड करे, 27 को भी डिवाइड करे। तो 70 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़का नंबर कौन होगा बताओ? या तो 17 होगा, 17 का दुइया या फैक्टर तो है 1। ना। हाँ 1 हो गया, 17 होगा। तो 17 अगर लेते बहुत तो 70 21 को डिवाइड कर रहा है, 27 को डिवाइड कर, किसी को डिवाइड नहीं ना कर रहा बहुत, ये तो होगा नहीं। तो अल्टीमेटली 1 ना बचेगा जो सारे को डिवाइड करेगा। फास्ट एंड फ्यूरियस मेथड है बाबू। 175 बाबू और बाबू 180 करो करो। अब इसमें सोचना है बाबू कौन होगा। सर 5 आएगा, हाँ 5 आएगा ना। हाँ मेरे लाल, देखो तो मेरे एकदम सब लाल एकदम प्योर क्लियर 5 हो गया होगा एकदम। सर आंसर। वेरी गुड वेरी गुड सर वेरी एकदम गुड। 5 सर 2 मिनट में आ हाँ। जाएगा। अरे शैतान 2 मिनट की 2 सेकंड बाबू, 2 ऐसे भी क्यों नहीं बोलते सर, हैं? 1 सेकंड में आ गया। सर हाँ मेरे को बाबू, समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा इसमें पानी लीजिए और नाक दबाइए और चल जाइए ऊपर, ठीक है ना। जब बता देंगे। ठीक है शिवांगी, समझ ही मैंने कहा ध्यान है, नहीं समझ में आ रहा। हाँ बोलिए सतीश बाबू। सर आप क्वेश्चन लिखिए, हम आंसर बता देंगे। हाँ बाबू अच्छी बात है। शिवांगी को समझ ही में नहीं आ रहा, मैंने हमारा 4 क्लास का स्टूडेंट समझ रहा है, आपको दिक्कत हो रहा है शिवांगी। खाने पे ध्यान है ना, गुड, ये खाने पे ध्यान है इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बाबू 500 बाबू, 1000 बाबू, 1000 बाबू, 1250 बाबू, है ना। और बाबू कौन सा हो जाएगा, 1200 बाबू 60। बताइए। सर 10 से होगा। 10 आपसे तो पहले सारे बच्चे बोल दिए सतीश बाबू, देखो तो समझ में आ रहा है ना प्रकाश, ये सब कैसे बोला जो समझ में आ। यस सर समझ में आ रहा है। सर 10 से अच्छा, हो जाएगा। कितना होगा इसका अपना प्रकाश बताइए तो बाबू। सर 10। हाँ कितने बच्चे खतरनाक है, प्रकाश से नहीं ना समझ में आ रहा बाबू। प्रकाश सर से आ गया सर। और उस दिन कैडबरी वाला वीडियो में बाबू इसका शिवम का साउंड पहले आया था, वो सौम्या गलती बोली थी। कल देखते कि परसों देखे थे कैडबरी वाला बाबू, है ना। ठीक है सर। शिवम बाबू पर है ना, शिवम बाबू पहले बोले थे। ए प्रखर आ गई कि चल गई? प्रखर यस सर यस सर समझ में नहीं ना आ रहा है? आ रहा है सर। कैसे आ रहा था इसका बताओ कितना होगा। आ रही हूँ सर, उसका भी पहुंची नहीं हूँ, ऊपर वाला बना रही हूँ। अभी बनाई बाबू, बनाना नहीं है। हाय मेरे शैतान, आंसर खाली बोलना है। हाँ बाबू तो नेक्स्ट सॉल्व बाबू नहीं नेक्स्ट। करूंगी तो आंसर कैसे बताऊंगी? सब कैसे बता रहा है? हाँ प्रखर सब कैसे बता रहा, बताओ सब बता रहा है ना बिना सोल्व किए हुए। हाँ प्रखर बाबू बिना सोल्व किए तो बताना है। 80 है बाबू, 22 है बाबू, 27 है बाबू, और ये बाबू 33 है बाबू, और ये बाबू कितना हो गया, 37 हो गया बाबू, और 40 हो गया, 42 हो गया। 1 होगा सर। 1 होगा सर, 1 होगा। 1 होगा। 1 होगा। कैसे सब बता रहा प्रखर बताओ। सर कितना सबसे लंबा पहला डिजिट, सर सबसे पहला नंबर का फैक्टर निकाल के उससे देखना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं सब नंबर।
नहीं बाबू, एक ऐसा नंबर खोजो बाबू जो 80 को भी डिवाइड कर दे, 22 को भी डिवाइड कर दे, 27 को भी डिवाइड कर दे, 30 को भी डिवाइड कर दे, 37 को भी डिवाइड कर दे, 42 को भी डिवाइड कर दे। वह नंबर सबसे बड़का नंबर खोजना। तो 37 को बाबू डिवाइड कौन नंबर कर सकते बताओ? प्राइम नंबर है ना? यस सर, वन 37 हाँ 137, तो दो आएगा तो 37 क्या इसमें किसी को डिवाइड कर रहा है? तो अल्टीमेटली वन है ना, एक नंबर होगा वो। देखो वन है ना एक नंबर होगा जब बाबू सारे को डिवाइड करेगा। इसके सिवा कोई दूसरा लेते हो, मान लो बाबू 2 लेते हो, तो 2 लेते बाबू, ठीक है ना? तो 2 लेते हो तो इसको तो 18 को डिवाइड कर रहा, इसको 11 को डिवाइड कर रहा, इसको 27 को डिवाइड कर रहा, नहीं कर रहा। तो एचसीएफ का डिफिनीशन क्या है? आपको एचसीएफ का डिफिनीशन याद रखना बाबू, इंग्लिश में ना अपना लैंग्वेज में। कि एचसीएफ मेरा क्या होता है सर? वह सबसे बड़का नंबर, वह सबसे बड़का फैक्टर जो क्या करे, 18 को भी डिवाइड करे, 22 को भी डिवाइड करे, 27 को भी डिवाइड करे, 30 को भी डिवाइड करे, 37 को भी डिवाइड, वह सबसे बड़का नंबर, वही एचसीएफ होता है। ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? 3 दिन से बता रहे हैं। तो सबसे इसमें सबसे बड़का नंबर कौन आ जाएगा? सारे को डिवाइड करेगा। सोचो, समझ में आता है बात? कौन सबसे बड़का नंबर होगा? हाँ समझी प्रखर बाबू बिना स्वर किए हुए? यस सर, समझ गए। हाँ नेक्स्ट बाबू 45 है बाबू, 60 है बाबू, है ना? और 75 है बाबू, और 120 है बाबू, और 150 है। इसमें सबसे बड़का 5 से नंबर होगा कौन सर। होगा? 5 से होगा। 5 से सबसे सर। बड़का, अरे शैतान, सबसे बड़का नंबर सर 15 सर, 15 15 सर। हाँ 15 सबसे बड़का नंबर कौन है सर? जो 45 को भी डिवाइड कर दे, 60 को भी डिवाइड कर दे, 75 को भी डिवाइड कर दे, 120 150 को डिवाइड, कौन होगा सबसे बड़का नंबर? जो सबसे बड़का नंबर होगा वही एचसीएफ होगा। 15। नहीं समझ में आ रहा है शिवानी? ऊपर ऊपर पार हो रहा है क्या? यस सर 15 होगा। शिवानी वीडियो ऑन करो ना शैतान। सर सबके नीचे आंसर लिख दीजिए ना। लिख रहे हैं बाबू, लिख रहे हैं। पहले आप लोग को समझ में तो आना चाहिए ना। प्रखर नहीं समझ में आया बाबू? सर आ रहा है सर। सर अब मेरे को आगे समझिए। बाबू उससे भी फास्ट मेथड है। किससे सर? ये वाला डिफरेंस मेथड से भी फास्ट है ना? कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट देखो, आंसर लिखो, डायरेक्ट देखो, आंसर लिखो। बाबू ये बेसिक है ना डिफिनीशन, जो एचसीएफ का जो डिफिनीशन है हमारा उसी से जैसा निकल ना के सर। आया ना। क्या बाबू? हमारा जैसा क्वेश्चन देखो, आंसर लिखो। हाँ बाबू, जो क्या ये है क्या सर? एचसीएफ का जो डिफिनीशन है वही है ना बाबू। एचसीएफ का डिफिनीशन क्या कहता है सर? एचसीएफ का डिफिनीशन ये कहता है बाबू कि वह सबसे बड़का नंबर होना चाहिए। बाबू आप लोग को एचसीएफ का अभी तक डिफिनीशन इंग्लिश में पढ़ाएगा, अपना लैंग्वेज समझो। वह सबसे बड़का नंबर होना चाहिए बाबू जो 15 45 को डिवाइड करे, 60 को डिवाइड करे, 75 को, 120 को, 150 को, सबसे बड़का नंबर होना चाहिए। 5 से तो डिविजिबल है, 5 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है ना बाबू? लेकिन सबसे बड़का है नहीं है। 5 के बाद कौन सा? 15 है, 15 है ना? तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। समझा वेदांत? यस सर। समझी प्रकार? हमको प्रखर से तो टेंशन होता है, वो शिवानी से। प्रकार यस सर, नहीं ना समझे? समझ गई सर। समझ गया। शिवानी आप बाबू? शिवानी यस चलो अब बाबू एक वो करके पूछते हैं। अब एक वो बारी से पूछते हैं। 10 स्टूडेंट है, फटाफट। पहला नंबर ऊपर में हमारे कौन है? चलिए शर्मा जी से पूछेंगे। ये बाबू इसका एचसीएफ कितना सर? 1 सर। ये सब लिख लो बाबू। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा सर? इसका एचसीएफ सर जो 5 हो पूछेंगे जाएगा। उसको भी लिखना है। हाँ बाबू उसको भी लिखते चलना है ना, एकदम शॉर्टकट मेथड। सारे क्वेश्चन को लिखते। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा सर? 10 सर। यहाँ डिफरेंस कितना हुआ? सबसे बड़का नंबर, अरे तो यहाँ डिफरेंस लो ना बाबू। डिफरेंस यहाँ कितना है? 10 है। बाकी का डिफरेंस है बाबू नहीं ना? 10 से छोटा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो पूछना बाबू, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा सर? इसका एचसीएफ कौन हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा सर। ठीक है 1 सर। इसका, हाँ इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा सर? 15 हो जाएगा। डायरेक्ट देखो, लिखे बाबू। अब एक वो सबसे पूछते बाबू, और उसके बाद बाबू फिर ये पढ़ाएंगे डेसिमल का एचसीएफ मतलब पढ़ाएंगे। जल्दी से राइट डाउन करो। संडे बाबू आप लोग को प्राइज का टेस्ट होगा। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखेंगे, कॉपी में आती। और बाबू क्या आती? वीडियो ऑन करके बनाना। वीडियो ऑफ रहेगा बाबू तो आपको नहीं आती, वैलिड होगा। ठीक है ना? लाइव टेस्ट बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देंगे, 10 क्वेश्चन लिख देंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और आंसर लिख देना फर्स्ट का ABC का। फिर जो गूगल फॉर्म का लिंक भेज देंगे, वहां पे जाकर सबमिट कर देना। ठीक है, चलो बाबू अच्छी बात है। कितना टाइम का होगा? संडे को कितना मतलब टाइम कितना देंगे?
टाइम 10 क्वेश्चन बाबू, तो 30 मिनट दे देंगे। आप क्या खोजते हो? सर सामने फिर face कि to- गूगल पे लिंक आवे करेगा तो फिर हम लोग वीडियो ऑन करके क्यों बनाएंगे? क्या बाबू? जब गूगल पे लिंक आवे करेगा सर बनाने के लिए तो फिर हम लोग वीडियो बाबू वीडियो देखो इसमें, करेंगे। हाँ बाबू क्वेश्चन आपके बोर्ड पे रहेंगे, गूगल फॉर्म पे बाबू वो आपका ऑप्शन रहेगा, खाली वहाँ सोल्यूशन ये रहेगा, ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन बोर्ड पे मिलेंगे, यहाँ लिखेंगे, आपको बनाते चलना। और जैसे 10 क्वेश्चन बना लिया तो मान लो फर्स्ट का ए आया, सेकंड का बी आया, थर्ड का सी आया, अब फोर्थ का बाबू मान लो डी आया, तो ये कहाँ से ABCD कहाँ फिल करोगे? तो गूगल फॉर्म में वहाँ पे आपको 1 लिखा हुआ है, वहाँ जो आएगा उसको क्लिक करके सबमिट कर देना। समझा सतीश क्वेश्चन बाबू? नंबर 1 को ABCD ना लिखा था सर। हाँ खाली 1 2 लिखा हुआ है क्वेश्चन, सर अलजेब्रा है ना? क्वेश्चन में दीजिएगा सर, स्क्वायर रूट से दीजिएगा। आपका प्रखर बाबू इसमें आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन का बाबू देखो इसमें आपसे बनेगा तो अच्छी बात है, इसे बन जाना चाहिए, हमारे प्रखर सबसे तेज है ना। ठीक है, तो बहुत सारे पेरेंट्स का डिमांड है सर कि लाइव टेस्ट लीजिए, ठीक है ना, तो लाइव टेस्ट लेने का यही तरीका है, इससे अच्छा सिस्टम नहीं बाबू। नेक्स्ट बाबू 15 नंबर, इसको लिखो आप लोग, जल्दी लिखो, कौन बताता है? 3 4 5 6 7 बताओ बाबू। वन होगा। ऐसे तो हल्ला होगा सर जी, वन होगा ऐसे सर। पूछेंगे अरे सुनो सुनो शैतान, अच्छा तो अटेंडेंस मिला है। पहला नंबर कौन था बाबू? शिवांगी थी, पहले शिवांगी थी ना। सेकंड नंबर कौन था बाबू? याद नहीं है। सर चलो। सेकंड नंबर अच्छा ऋषिका कोई थी। अपने हम ही पूछ लेंगे, ठीक है बाबू, कोई मत बोलिएगा बाबू। सर क्या चीज के लिए? बाबू हम एक क्वेश्चन सबसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना, आपको बताते चलना, ठीक है ना। बताओ शिवांगी इसका 50 नंबर का बताओ बाबू। हाँ, लिखते 7 चलिए जिससे, हाँ वेरी गुड। आप प्रखर बताओ 60 नंबर बताओ, गलती बताए तो फिर बाबू आप समझिएगा। चलिए लिखिए ना सर। हाँ 16 लिखा हुआ शैतान, क्वेश्चन लिखिए ना, लिखते चलिए मैं बाबू। बताऊं सर? नहीं बाबू आपका भी टर्न आएगा, दूसरे के टर्न में मत बोलिए, प्रखर को